बारे में कुछ पता करें। चलिए, तो फिर आवाज़ वगैरह मिल पा रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किस देश ने किया है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किस देश ने की है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये है आपका जो ऑप्शन ए दिया है यूएई, अर्थात तो यहाँ पर जो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात ने अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण की योजना की घोषणा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त के थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी किस कोरोना वैक्सीन के सामने आई है? जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए देखो दिया है कि रक्त का जो थक्का जम रहा है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही हैं, इसके लिए कोरोना वैक्सीन है। ये आपकी कोरोना वैक्सीन आपकी है कौन सी? तो यहाँ पर ये है आपकी कोविशील्ड, है ना? क्या है? कोविशील्ड है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कि आप लोग मॉक टेस्ट अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने पर क्या होता है कि आप लोगों की जो स्पीड होती है पता चल जाता है, टाइम मैनेजमेंट आपका होता है, क्वेश्चन के लेवल आपके पता चलता है, क्वेश्चन की थिंकिंग भी होती है ना? तो देख सकते हैं टेक्स्ट बुक लेकर आया है आप लोगों के लिए पास प्रो, जहां पर आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो मॉक टेस्ट है ये 70,000 मॉक टेस्ट आपको इंक्लूड इसमें किए गए हैं। 17,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको होंगे, लाइव टेस्ट भी आपको होंगे, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। कई बार इसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भैया कि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कोड में से कूपन कोड में अप्लाई कूपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। याद रखिएगा देव जी के ये कोड आपका है, इस कोड का प्रयोग करके आपको 12% की छूट और आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होता है उसका बेहतर तरीके से डिस्क्राइब भी आपको इसमें से आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे आप क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे स्टेट एग्जाम हो, या यहाँ पर यूपी पुलिस हो, आपका टीजीटी हो, एक बार परचेज करने के लिए पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी आपको रहेगी। याद रखिएगा 12% का कोड लगाइएगा, है ना? ये 12% छूट मिलेगा। देव जी के कोड है, इसका प्रयोग करके आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि इसका एक दुर्बल दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। काफी लोगों को हार्ट अटैक से संबंधित समस्या आ रही है ना? बहुत ही ज़्यादा बीमारियां यहाँ पर हार्ट अटैक से संबंधित आपकी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जवाब देना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? आपको पता होगा कि ये मनाया जाता है 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना? और यहाँ पर देखा जाए तो भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था? तो आपके 1923 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1923 में पहली बार मद्रास में मनाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू हुआ है? IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो नीलगिरी से आपको याद होगा कि आपकी ये तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में ये राज्य पशु नीलगिरी ताहर, ये 3 दिवसीय आपका सर्वेक्षण आपका किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए नंबर वाला, वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन 2024 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? आपके नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। ये 29 से 30 अप्रैल 2024 के बीच हुआ था, जो आपके खान मंत्रालय, है ना? यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है कृष्णा एला। क्या नाम है? कृष्णा एला। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आगामी 2 वर्षों के लिए भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष आपके यहाँ पर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का जो संबंध किस न्यूज चैनल से है? तो भैया ये जो सना है वो आपके किससे जुड़े हैं? तो ये आपके इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर याद रखिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंकर का नाम है सना, है ना? इंडिया टुडे ग्रुप से आपके जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो आंसर आपका सी दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है
कि छठी एशियाई कैरम चैंपियंस 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है। चलिए, छठी एशियाई कैरम चैंपियंस 2024 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। देखिए जवाब भी यहाँ पर आ गया है, और जवाब यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर मालदीव वाला, वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया मालदीव। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि एयर जो आपका IQ एयर के अनुसार विश्व का सबसे दूषित शहर आपका कौन सा है। ये 2024 में दूषित शहर जो आपका है, सबसे दूषित शहर कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काठमांडू, ठीक है। विश्व के 101 शहरों में वास्तविक समय के अनुसार यहाँ पर देखा जाए जो मापन किया गया, उसमें काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आपका बन चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वायु प्रदूषण के कारण जो नेपालियों की औसत जीवन प्रत्याशा थी वो 4.1 कह सकते हैं प्रतिशत कम हो गई है। अर्थात यहाँ पर जो लोग जीना चाहते थे 60 वर्ष, वो अब यहाँ पर लगभग 56 वर्ष ही जी पाएंगे। मतलब यहाँ पर जो आपका है 4.1 % लगभग आपकी क्या हो गई है, जीवन प्रत्याशा कम हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच आपकी कौन सी है। चलिए भैया बुखार उखार को ध्यान देते रहिएगा, है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली ये जो महिला सरपंच है वो आपकी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य इनमें से कौन बना है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका दिया है, कह रहा है कि भैया सर्वाधिक GST संग्रह जो दिया है ना, ये सर्वाधिक GST संग्रह आपके महाराष्ट्र के माध्यम से हुआ है, ठीक है। वस्तु और सेवा कर ये जो राजस्व संग्रहालय है अब तक का सबसे बड़ा, है ना, लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज किया है, और ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। देख सकते हैं ये लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी है, और ये कह सकते हैं इसका जो सफल परीक्षण हुआ है वो आपके उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, आपके उड़ीसा, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। उड़ीसा में एक तट है, और वो तट है कौन सा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका उड़ान सफलतापूर्वक किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, ये क्या है, ये हॉकी लीग है, याद रखिएगा। तो ये 2024 का जो आपका हुआ है ना, ये कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपके झारखंड में। कहाँ पर हुआ है, तो आपके झारखंड, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। झारखंड में दोस्तों एक स्टेडियम है मारंग गोमकी जयपाल सिंह स्पोर्ट्स हॉकी स्टेडियम में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर कृष्णा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका कृष्णा स्वामीनाथन को किया गया है। यहाँ पर जो आंसर सी है कृष्णा स्वामीनाथन, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 16वीं ICT वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। मतलब यहाँ पर 10 के बेंगलुरु, मतलब कह सकते हैं 10,000, है ना, 10,000 ये जो मैराथन दूरी है इसमें पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जो जीता है वो आपकी केन्या के जीते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ठीक है। केन्याई धावक रहे हैं पीटर मानकी और लिनियन कसैत, इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं इसमें से पुरुष और महिला वर्ग का खिताब यहाँ पर जीत लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी आपके कौन बन गए हैं। तो भैया 150 मैचों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत, है ना, 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया है, और ये जो आपके हैं महेंद्र सिंह धोनी, आपका जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश इनमें से कौन सा रहा है। ये 46 नंबर की बैठक हुई है, और बैठक कौन सी है, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक आपकी हुई है। इसमें से मेजबान देश आपका रहा है वो आपका कौन रहा है। मेजबान देश मतलब यहाँ पर जो आपके भारत में, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा दोस्तों। मेजबानी यहाँ पर की जहाँ पर मतलब होते हैं उसको मेजबान देश कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है
कि चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि चंद्रमा के ध्रुव क्षेत्र में बर्फ में यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं, है ना, ऐसा प्रमाण किया है। तो ये आपका इसरो के माध्यम से हुआ है, याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसरो के हालिया अध्ययन में चंद्रमा के जो ध्रुवीय गड्ढे हैं वहाँ पर पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने के प्रमाण सामने देखने को मिला है। कुछ मीटर सतह बर्फ की मात्रा भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंद्रलेखा की वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये 176वीं जयंती मनाई गई है राजा रवि वर्मा की, है ना। ये पेंटिंग है, इसका नाम है इंद्रलेखा। इसकी वास्तविक प्रति का जो अनावरण हुआ है वो आपकी केरल में हुआ है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है। ये जो आपका हथियार है वो कैसा है, लेजर से संबंधित है। तो लेजर हथियार संबंधी परियोजना है, अनावरण किया है, ये आपका है दुर्गा सेकंड। क्या नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्गा सेकंड। दोस्तों वास्तविक प्रोटोटाइप का ये परीक्षण के लिए एक कमर कस रहा है। इसका जो ऑप्शन आपका सी दिया है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत किया है। क्या दिया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान, क्या नाम है, 2 राज्य समाधान की वकालत किया है। तो दोस्तों ये आपके हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल और आपका फिलिस्तीन, है ना। इजराइल और ये जो फिलिस्तीन है इसके लिए 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको याद होगा कि रुचिरा कंबोज ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले किए गए थे। तो इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ पर विकसित किया है। देख सकते हैं कि भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने, 2 लोगों ने मिलकर, अर्थात भारतीय सेना ने और पुनीत बालन समूह ने मिलकर संविधान पार्क विकसित किया है। और ये संविधान पार्क जो आपका है वो दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, पुणे में है। कहाँ पर है, आपके पुणे, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका जवाब सी हो जाएगा, वैशाली रमेश बाबू। क्या नाम है, ये भारतीय शतरंज हैं, है ना, ये शतरंज खिलाड़ी हैं, वैशाली रमेश बाबू हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आधिकारिक तौर पर 84वें नंबर का ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। वायुसेना की जो प्रशिक्षण कमान थी उसमें प्रमुख पद पर जो नियुक्त किया गया है वो नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, नागेश कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया था। चलिए बताइएगा यहाँ पर कि 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर 3 मई को कब मनाया गया है, 3 मई को मनाया गया है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो आयोजित किया गया है सेंटियागो में किया गया है। चिली सरकार और यूनेस्को द्वारा इस वर्ष 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया है सेंटियागो में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं ग्रीन ऑस्कर है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर, जो कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 है और 2024 ये किसी दूसरी बार सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या नाम है, ये असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी हैं और अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इनको मिला है वो लुप्त प्राय जो सारस पक्षी है, हरगिला है, ग्रेटर है ना, ये अर्धभूमि में आवास के संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर वर्मन को 2017 में भी पुरस्कार मिला था। कब, 2017 में मिला था और 2024 में ये फिर से पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत चीन के बीच विवाद का जो स्थल है ना, स्थल बनी, ये दिया है सक्सगाम घाटी, जो आपका है कहाँ पर है, ये भारत और चीन के विवादित स्थान है। ये आपका स्थल कौन सा है, सक्सगाम घाटी। ये जो आपका है काराकोरम में है, याद रखिएगा, कहाँ पर है, काराकोरम, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ये आपके सियाचिन ग्लेशियर के करीब ही आपका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है। ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है और खोजा गया है आपके मैक्सिको में। कहाँ पर खोजा गया है, आपके मैक्सिको में। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है
कि अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है। जो अमूल है ना, अमूल दूध डेयरी, तो अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है। तो दोस्तों याद रखिए आपके दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पर आपका जो USA है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, दोनों आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर है आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया ये 5 कंपनियों में से शीर्ष में शामिल हुआ है और ये कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है, याद रखिए आपका ICICI बैंक। इसको ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके निजी ऋणदाता के शेयर में 5% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहा यहाँ पर प्लेट रिव्यू अभियान का संबंध किससे है। चर्चा में रहा प्लेट रिव्यू अभियान का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात नाडा जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहली बार दिल्ली और दुबई रूट पर एयर बस, यहाँ पर देख सकते हैं A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने किया है। तो ये पहली बार दिल्ली और दुबई रूट पर आपका एयर बस आपकी ये शुरुआत हुई है और एयर इंडिया ने शुरू किया है। एयर इंडिया आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल नया मार्ग आपका एक प्रकार से है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो भारत को स्थान मिला है वो कौन से स्थान मिला है दोस्तों। यहाँ पर जवाब देना है 101 पक्का दिए गए हैं, 161 दे रहे हैं जवाब। काफ़ी लोग कह रहे हैं 161 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आपको बता दें 161 वाला पक्का नहीं है, 159 वाला पक्का है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपके 159 नंबर का है। 180 देशों में से 159 नंबर यहाँ पर मिला है आपके भारत को दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यूनिसेफ इंडिया ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये आपकी हैं कौन, आपकी करीना कपूर हैं, ठीक है। करीना कपूर को अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूनेस्को गिलमर्गो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। यूनेस्को गिलमर्गो कैनो पुरस्कार जो है ये जो 2024 में सम्मानित किया गया है वो आपकी फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि भैया जो आपका गाजा था, है ना, आपने गाजा संकट देखा होगा, गाजा संकट को कवर करने वाले ये फिलिस्तीन के पत्रकार थे और इन पत्रकार को भैया जो कि ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा ये कहाँ पर दिया गया है, तो आपका पुरस्कार सिंटियागो जो कि चिली में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किस देश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों AI राजनयिक विक्टोरिया सी है और ये आपकी यूक्रेन ने यहाँ पर लॉन्च किया है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान किए हैं। याद रखिएगा विश्व की पहली AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक विक्टोरिया सी है जो कि पेश किया है। तो जवाब बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर का अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये संजय कुमार मिश्रा हैं, ये झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कहाँ के, तो झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अजरख वस्त्रकला को GI टैग मिला है। दोस्त सकते हैं ये जो आपकी वस्त्रकला है इसका नाम है अजरख, क्या नाम है, अजरख वस्त्रकला है और ये आपकी है गुजरात की। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये भारत की पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक ने गुजरात की जो कच्छ अजरक है इसको GI टैग प्रमाण दिया है। याद रखिएगा, है ना। अजरक की अगर बात करें तो अजरक की जड़ें अरबी शब्द अजरक से निकल कर आई हैं जिसका अर्थ होता है नीला, जो कि नीला रंगों के माध्यम से प्राप्त होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है केंद्र सरकार ने कहाँ पर 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया है। केंद्र सरकार ने कहाँ पर 8 रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन किए हैं।
तो भैया ये आपके उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर क्या किए हैं, परिवर्तन किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे कि आपके इलाहाबाद का नाम प्रयागराज दिया गया था, है ना, और ये 2018 में 15 दिसंबर को किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है। T20 विश्व कप जो था उसमें से आईसीसी के लिए जो मैच रेफरी नियुक्त किया था वो आपके जवागल श्रीनाथ को किया था। जवागल, यहाँ पर जो आंसर है जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर है जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, ठीक है, ये जो आपके हैं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जवागल श्रीनाथ, है ना, यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। चलिए बताइए इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा, बताना है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है ना। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास में शांति का सहयोग भी देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है ये बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाले नवे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2024 में घोषणा कर दिया है। ये बांग्लादेश के 2 स्थान में ढाका और शेरे बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आपके होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विमान वाहक पोत जिसका नाम है फुजियान का समुद्री परीक्षण किस देश ने किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये विमान वाहक पोत है जिसका नाम है फुजियान और इसका समुद्री परीक्षण किया है किस देश ने, तो आपकी चीन ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय आपका कौन बना है। देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है पेश करने वाला ये भारत का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है, ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विश्वविद्यालय है इसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है। देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में से थॉमस कप और उबेर कप जीता है 2024 में, और ये जीता है आपके ऑप्शन सी आपकी चीन ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए चीन ने यहाँ पर थॉमस कप और उबेर कप 2024 दोनों ही जीत लिए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पहली बार किस देश ने मुक्त योग कक्षाएं प्रारंभ किया है। पहली बार किस देश ने मुक्त योग कक्षाएं प्रारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या होगा। तो दोस्तों ये है आपका ए नंबर पाकिस्तान, ठीक है, बड़े सुर्खियों में रहा था जो कि यहाँ पर पाकिस्तान, और ये पहली बार मुक्त योग कक्षाएं आपका प्रदान करने वाला है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त जो लोग हैं, है ना, जो सरकारी कार्य करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसके लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम है भविष्य पोर्टल। क्या नाम है, भविष्य पोर्टल। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि सी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिया है। तो भैया रूस के राष्ट्रपति हैं, 6 वर्ष के लिए बनाए गए हैं और इनका नाम है, आपका जवाब हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 5वीं बार रूस के नेता के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने देश किया है। मतलब भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा उस नोट में और वो नोट है 100 रुपये का नोट, और ये जारी करेगा कौन सा देश, तो आपका नेपाल, दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है। ये विश्व की पहली CNG है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया ये जो CNG मोटरसाइकिल है और ये आपका है बजाज ऑटो। कौन है, बजाज ऑटो जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। पेट्रोल, है ना, मतलब CNG और पेट्रोल दोनों पर चल सकती है। बाजार में एक नया स्तर आपका आएगा, 125 सीसी का आपका इंजन है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जो जीता है वो जीता है एगा स्वियाटेक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
और ये जो आपकी हैं पोलैंड की हैं, कहाँ की हैं, तो आपकी पोलैंड की हैं, याद रखिएगा। ये जो आपकी हैं पोलैंड की हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज किया है। और ये भैया 7,000 साल पुरानी एक विशाल बस्ती है, प्रागैतिहासिक काल की बस्ती है। और ये जो खोज की गई है आपके सर्बिया में की गई है। कहाँ पर, आपके सर्बिया में की गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि BRO ने अपना 65वां जो स्थापना दिवस मनाया है, ये कब मनाया है दोस्तों, बताना है। BRO अर्थात तो यहाँ पर जो सीमा सड़क संगठन है, इसने अपना 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके वर्तमान महानिदेशक जो आपके हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। कौन है, रघु श्रीनिवासन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपके मणिपुर में हुआ है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड आयोजित किया है। भैया आपको बताना है कि भारतीय सेना और जो वायुसेना है इसने संयुक्त रूप से यहाँ पर अभ्यास किया है, इसका नाम है गगन स्ट्राइक 2। और ये जो आयोजित हुआ है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है आपको बताना है। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर यूपी में, यूपी तो नहीं है भैया, ये आपके पंजाब में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखें, खड़गापुर पंजाब में यहाँ पर कई स्थानों पर किया गया, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी है, इसमें से जो चुना गया है वो चुना गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसे, न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर नंबर आपका है वो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किस देश ने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पवन ऊर्जा स्टेशन है उसके लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्ष का जो बिजली समझौता है ये आपकी श्रीलंका ने किया है। किसने किया है, श्रीलंका हो जाएगा। ये भारतीय अरबपतियों का आप जानते होंगे, गौतम अडानी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा, 8 मई को मनाया गया है। ठीक है, 8 मई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ पर अलर्ट जारी हुआ है। वेस्ट नाइल फीवर, क्या नाम है, वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आए हैं और इन मामले के आने के बाद यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये अलर्ट जारी किया गया आपके केरल में। कहाँ पर किया गया है, केरल में। ये जो नाइल है एक प्रकार का बुखार है ना, बुखार है, आपको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम में से कौन बनी है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की जो आपकी विजेता टीम बनी है वो आपकी कौन बनी है, यहाँ पर बताना है। इंडियन सुपर लीग दिया है, याद रखिएगा, है ना, IPL नहीं दिया है। यहाँ पर दिया है इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता जो बनी है वो मुंबई सिटी FC बनी है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों मोहन बागान सुपर जॉइंट को 3-1 गोल से हराकर ये लीग अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल नंबरों में से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ कर दिया है। तो इंटरनेशनल जो नंबर हैं इसमें से जो NRI लोग हैं इनके लिए भी UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया है ICICI बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का जो संबंध है वो आपकी किस देश से है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये जो आपके हैं वो आपके ब्रिटेन से हैं, इनका नाम है लैंडो नॉरिस और इन्होंने मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली जीत हासिल किया है, ये ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन जिसका नाम है MQ-9B को कहाँ पर तैनात किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए MQ-9B है, इसको जो लॉन्च किया गया है ना, ये कहाँ पर किया गया है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सेना और जो आपकी वायुसेना है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच जो चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसमें अपनी निगरानी क्षमताओं को उन्नत करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो सरसावा और गोरखपुर के जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर ये तैनात किए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है और आपका जो सरसावा हवाई अड्डा है वहाँ पर आपके किए गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अलग दिख रहा होगा, लग रहा होगा नहीं दूसरा होगा, लेकिन याद रखें इसका जवाब सी है। उत्तर प्रदेश में जो आपका सरसावा है और गोरखपुर हवाई अड्डा है, यहाँ पर संयुक्त रूप से ये ड्रोन तैनात करने की योजना बनी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है। इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए पर देखिए काफ़ी लोगों के जवाब भी आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आंसर ए वाला जिसका आ रहा है यूरोपीय संघ, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, जिसमें जबरन विवाह करना, महिला जननांग विकृति, ऑनलाइन उत्पीड़न, है ना, ये सभी चीज़ें या बलात्कार संबंधी सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इससे निपटने के लिए पहला कानून बनाया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी कौन बनी है। चलिए बताइएगा भाई, राम राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। बताइएगा कि ISO प्रमाण प्राप्त करने वाली ये विश्व की पहली IT कंपनी जो बनी है वो आपकी कौन सी है। तो दोस्तों ये है आपकी इन्फोसिस कंपनी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इन्फोसिस आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यौन उत्पीड़न का आरोप किस राज्य के राज्यपाल पर लगाया गया है। चलिए बताइएगा कि यौन उत्पीड़न का जो आरोप है वो किस राज्य के राज्यपाल पर लगाया गया है। तो दोस्तों ये है आपकी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आपके CV आनंद बोस के खिलाफ कोलकाता में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली ये शिकायत दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन बॉम्बी बकेट ये चलाया है आपके वायुसेना ने, और कहाँ पर, तो आपके उत्तराखंड में चलाया है, याद रखिए उत्तराखंड में ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट जिसका नाम है मैमथ, ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। चलिए बताइए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है, नाम क्या है, मैमथ, और ये आपका हुआ है आपके आइसलैंड में। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका दिए है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट हो जाएगा। मतलब ये है कि आइसलैंड में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है, आइसलैंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हटाने के लिए डिजाइन की गई है विश्व की सबसे बड़ी सुविधा, नाम दिया है मैमथ। मैमथ जो कि एक संयंत्र देश आपका है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ पर किया है। मतलब जो निर्यात किया है अर्थात अपनी वस्तुओं को बेचा है ना, वो निर्यात किया है आपके संयुक्त अरब अमीरात को सर्वाधिक निर्यात किया है। आयात मतलब होता है खरीदना और निर्यात मतलब होता है बेचना। तो दोस्तों याद रखिए 2023-24 में सर्वाधिक निर्यात आपके संयुक्त अरब अमीरात में किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच जो 7वां संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ है शक्ति 2024, ये कहाँ पर हुआ है। चलिए भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्याभ्यास है, नाम है शक्ति 2024। इसका आयोजन हुआ है आपके मेघालय में। कहाँ हुआ है, मेघालय में हुआ है, याद रखिएगा, सेनाओं के बीच। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर दिया है राइट क्या हो जाएगा, जय जगन्नाथ, जय हिंद। यहाँ पर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय, है ना, फुटबॉल दिवस मनाने की जो घोषणा किया है वो कहाँ पर किया है। तो आप कहेंगे सर ये 25 मई को, कब, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव यहाँ पर अपनाया है किसने, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यहाँ पर अपनाया है। 193, याद रखिए 193 जो सदस्यीय राज्य महासभा है, इसके जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस द्वारा ये प्रस्ताव अपनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की जो बैठक हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर जो दिया है भारत और भूटान के बीच जो 5वीं नंबर की ये संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है, और ये जो बैठक हुई है कहाँ पर हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ये बी नंबर आपके लद्दाख में। कहाँ पर हुआ है, लद्दाख में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क आपकी ये बैठक हुई है, याद रखिए, भारत और भूटान के बीच। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि माताओं को सम्मान देने वाली माता तीर्थ ओंसी उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। देखिए कह रहा है माता तीर्थ ओंसी उत्सव, ये माताओं को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया है, और ये जो आयोजन हुआ है वो ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल में। कहाँ पर है, नेपाल में है दोस्तों, याद रखिए नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना। नेपाली लोग अपनी माताओं के चेहरे देखने के लिए आते हैं, या मानते हुए उनके माध्यम से परमात्मा को देखते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है।
देख सकते हैं ये इसरो ने डिजाइन किया है, सफल परीक्षण भी कर लिया है। ये 3D आपका तकनीकी से निर्मित किया गया है लिक्विड रॉकेट इंजन। और भैया इसका नाम जो दिया है वो ऑप्शन है आपका PS4। क्या नाम है? PS4 आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान आपके कौन से? बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। ये 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है उसके लिए क्वालिफाई होने वाले ये पहले भारतीय हैं जो कि क्या है? पहलवान है। नाम क्या है बता सकते हैं? चलिए इनका नाम है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, अमन सहरावत इनका नाम है। क्या नाम है? अमन सहरावत इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए जो आपका TCP किसने लॉन्च किया है? आप देख सकते हैं कि मनी ट्रांसफर के लिए नए नए आपके यहाँ पर जो आपके ब्रांड है वो आपके आ रहे हैं। देख सकते हैं TCP जो आपका लॉन्च किया है वो आपके थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है। किसने? थॉमस कुक इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अनुकूल डिजिटल सेवा जिसका नाम है TCP लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी पार्ट हमने दे दिया है उन सभी पार्ट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरी करंट अफेयर आपको यहीं से देखने को मिलने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कई बार पूछा भी गया है और ये 11 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 मई को ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का जो संबंध है वाकई किस देश से है? दोस्तों आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। नाम क्या है? यहाँ पर जेम्स एंडरसन इनका नाम है। और दोस्तों ये हैं आपकी इंग्लैंड के हैं। कहाँ हैं? इंग्लैंड के। दोस्तों याद रखिएगा, देख सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। ये क्या हैं? तो आपके तेज गेंदबाज आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आखिरी मैच जो आपका है वो इंग्लैंड के घरेलू सत्र के दौरान ये सफल तेजबाज के लिए आखिरी टूर्नामेंट था। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब से आरंभ करने की घोषणा किया है? तो BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं जो आरंभ करने की घोषणा किया है वो आपके अगस्त महीने से यहाँ पर शुरू कर देंगी 2024। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इफको का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इफको का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो इफको का नया जो अध्यक्ष चुना गया है वो दोस्तों नाम है दिलीप संघानी। क्या नाम है? दिलीप संघानी। इसका जो आंसर आपका दिया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और सुन लीजिएगा कि जो आपकी 29वीं बार, याद रखिए 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व रिकॉर्ड बनाने है ना, ये जो बनाया है वो आपकी कौमी रीता फारिया, ठीक है। कौमी रीता फारिया ये माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार इन्होंने चढ़ाई किया है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपके 12 मई को। कब मनाते हैं? 12 मई को ये मनाया जाता है। और याद रखिएगा 1974 में पहली बार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समारोह शुरू किया गया था, ताकि हमारी जो 2024 की जो थीम रही है, 2024 की थीम रही है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, है ना, देखभाल की आर्थिक शक्ति, ये रही है थीम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? चलिए बताइएगा, कह रहा है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट की जो समझौता है वो किससे किया है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा, ए नंबर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। किसे? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किसने? केंद्र सरकार ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों याद रखिए ये भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है ना, ये प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है हनुमान। क्या नाम है? हनुमान नाम है। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है ऑपरेशन सद्भावना जो चलाया गया है, बिल्कुल IMP क्वेश्चन याद रखिए, ऑपरेशन सद्भावना जो आपके चलाया गया है ये कहाँ पर चलाया गया है? तो दोस्तों ये आपके सिक्किम में चलाया गया है। दोस्तों याद रखिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो भारतीय सेना है वो त्रिशक्ति कोर ने नागा और रंग जो रंग गाँव हैं उनके उत्तरी दूर दराज के समुदायों के लिए राहत के लिए है। ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोएट बनाने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नासा, ठीक है। नासा ने पहली बार चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना अनावरण कर दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। पृथ्वी का तो सर्वनाश हो ही चुका है धीरे धीरे,
आपके जो पड़ोसी उपग्रह है उनका भी नाश होने वाला है ना। यहाँ पर बढ़ती हुई ये क्रांति बिल्कुल से जनधन को बिल्कुल से बेकार कर जाएगी। यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? 85 नंबर में। तो भैया 85 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोक जो आपका लोकन है, ये आपका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने पहली बार कहाँ पर भारत पर्व का आयोजन किया है? चलिए बताइएगा कि भारत ने पहली बार भारत पर्व का जो आयोजन किया है वो कहाँ पर किया है? नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये कांस है। ठीक है, कांस ये 77 नंबर का याद रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल रहा है, फ्रांस के कांस में हुआ है। ये जो कांस पड़ता है कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और भारत पर्व की मेजबानी किया है यहाँ पर कांस ने किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर दिया है 87 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया है? तो ये है रस्किन बांड। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, रस्किन बांड आपका आंसर ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपका IIM अहमदाबाद। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके हैं कहाँ से? तो आपके बिहार से है ना, बिहार की रहे हैं। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना, सुशील कुमार मोदी हैं। और दिल्ली में इनका निधन हो गया है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इदा सिसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं? दोस्तों इनका नाम है इदा सिसा नोगरांग, किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं? तो दोस्तों ये हैं आपकी मेघालय की हैं। कहाँ की हैं? मेघालय की है पहली महिला पुलिस महानिदेशक, मतलब DGP। क्या? DGP। इन्होंने ये इतिहास यहाँ पर रचा है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाल मल्टीबैक्टीरिया की खोज कहाँ पर किया है? याद रखिए 140 वर्षों के बाद दुर्लभ ये वृक्ष प्रजाति है, इसका नाम है उनियाला मल्टीबैक्टीरिया। इसकी खोज जो हुई है वो पश्चिमी घाट पर हुई है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर हुई है, याद रखिए। इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिया है वो आपके लॉरेंस वोंग ने लिया है। किसने? लॉरेंस वोंग ने लिया है। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। इन्होंने जो स्थान लिया है वो ली सीन लुंग का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? तो 72 वर्ष के थे आपके ली सीन लुंग का स्थान इन्होंने यहाँ पर लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी इनमें से कौन है? FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी जो आपका है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर भागीदारी जो आपका है वो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा बी नंबर, आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, निर्यात के मामले में तो आपका UAE था, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी जो आपका है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों यहाँ पर विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में 25 शीर्ष जगह बनाने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी है। इनका नाम है मनिका बत्रा। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, मनिका बत्रा आपका जवाब है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइएगा कि भारत के जो 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो जीता है, वो किसने जीता है? ये हैं दोस्तों आपके श्याम निखिल। क्या हैं? इनका नाम है श्याम निखिल। ये आपके तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तो आपके तमिलनाडु के हैं, श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं, याद रखिएगा। और 31 वर्ष शतरंज खिलाड़ी यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा आपका ए हो जाएगा। इन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ये अपनी यात्रा शतरंज की शुरू कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से यहाँ पर व्यापक जन धन की हानि हुई है। तो ये है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुई है? तो आपके इंडोनेशिया में एक सुमात्रा द्वीप जानते ही होंगे। भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई
और ज्वालामुखी के जो ढलानों में ठंडा लावा था उसकी कीचड़ की धार बाहर निकल आई, जिससे कई लोगों की मौत भी हो गई और बहुत लोग यहाँ पर लापता भी हो गए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया है। बताएगा कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये यूपी जीके का क्वेश्चन है, आपके यूपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपके आगरा में किया गया स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है भीष्म क्यूब का, यह आपका किया गया भीष्म क्यूब का ये परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का जो संबंध है वो आपके किस देश से है। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है ना, और ये आपके 92 वर्ष की आयु में है ना इनका निधन हो गया है। इनका नाम है एलिस मुनरो और इनका संबंध है आपकी कनाडा से। कहाँ से संबंध है? आपकी कनाडा से है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने 60 से अधिक वर्षों तक लघु कहानियां लिखी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, इन पर जानलेवा हमला हुआ है और ये हैं स्लोवाकिया के। कहाँ के हैं? तो आपके 59 वर्ष के हैं, स्लोवाकिया के। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर से किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दिया है। तो दोस्तों इसका नाम है सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर ये देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है और बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। सुनील छेत्री का जो संबंध है, इन्होंने यहाँ पर सेवानिवृत्त अर्थात अब यहाँ पर क्या है खेल से यहाँ पर इन्होंने अलविदा कह दिया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए सुनील छेत्री का जो संबंध है वो राइट हो जाएगा, आपका फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये 6 जून को कोलकाता में जो साल्ट लेक स्टेडियम है ना, कुवैत के खिलाफ ये मैच हुआ था, उसमें से अंतिम आपका इनका मैच था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने जो यहाँ पर सेवानिवृत्ति घोषणा किया है वो कहाँ से, तो आप कहेंगे सर कोलकाता में जो आपका साल्ट लेक स्टेडियम है वहाँ से, याद रखिए उनका अंतिम सफर था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम है इंडिया स्किल्स 2024 ये कहाँ पर हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल 2024 और ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? आपके नई दिल्ली। ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए अगले 4 दिनों में यहाँ पर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 9 से अधिक जो छात्र हैं उनको शिल्प से लेकर नवीन तकनीकों का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है। तो आंख मूंद कर जवाब देंगे, आप कहेंगे सर जी स्वर्ण पदक जीता है, जो कि पुरुषों में भाला फेंक ओलंपिक चैंपियंस रह चुके हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, क्लियर है। और ये भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पर ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात की पूर्व राज्यपाल है ना दिवंगत जो कि कमला बेनीवाल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, है ना। इनका निधन 97 वर्ष की उम्र में हो चुका है और ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। दोस्तों याद रखिएगा जयपुर में इनका निधन 15 मई को हुआ था 97 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है राजस्थान में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है चर्चा में रही भुलावा अंतर्माद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है। चलिए बताइएगा कि चर्चा में रही नाम क्या है, इसका नाम है बुलावा जो कि अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका संबंध है आपके रूस से। कहाँ से है? रूस से है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान ये कहाँ पर। चलिए बताइएगा कि चर्चा में रहा जो हम्बोल्ट आपका मैदान है ये बर्फ का मैदान है, तो आप कहेंगे सर हम्बोल्ट बर्फ का मैदान आपके वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और ये अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिए हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी आपके ग्लेशियर थे वो पिघल चुके हैं, तो ये आपका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। चलिए टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो शीर्ष स्थान मिला है ये मिला है ऑप्शन बी नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए आपका पहला स्थान यहाँ पर आपका है ना। और वहीं पर देखा जाए तो आपके एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय में 30 स्थान मिला है, तो इसका आंसर आपका बन गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विश्व का पहला 6G डिवाइस है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, आपका जापान हो जाएगा। याद रखिए जापान ने 6G जो कि दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G डिवाइस है ना, इसका प्रोटोटाइप पेश कर दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तीव्र सौर तूफानी संबंधी जानकारी किस भारतीय उपग्रह ने प्रदान किया है। तीव्र सौर तूफानी संबंधी जो जानकारी है ये किस भारतीय उपग्रह ने प्रदान किया है। तो ये भारतीय उपग्रह है ए और बी दोनों, अर्थात जो चंद्रयान 2 है और जो आपका आदित्य L1 है, दोनों ने ही तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी यहाँ पर दिया है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इनका नाम है कपिल सिब्बल। क्या नाम है? कपिल सिब्बल। ये आपके वरिष्ठ वकील आपके रह चुके हैं नई दिल्ली में। चुनाव में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, SCBA में चुना गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल आपका कहाँ पर प्रारंभ किया गया है। चलिए, बताना है कि यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल जो आपका है ये आपके भूटान में, कहाँ पर? आपके भूटान में ये प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यह पुल 8 लेन चौड़ा है और आपके 25 मीटर लंबा है। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश में से नियुक्त किया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है ना। याद रखिए, ब्राज़ील ये जो 2027 में से मेजबान करेगा, ये आपका महिला जो कि फीफा विश्व कप आपका होगा फुटबॉल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सात्विक और चिराज की जो आपकी जोड़ी इस साल दूसरा पुरुष डबल का खिताब जीता है और ये प्रतियोगिता में जीता है। प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो ये प्रतियोगिता है थाईलैंड ओपन। यहाँ पर याद रखिए, इनका दूसरा डबल ये खिताब है जो कि आपके सात्विक और चिराग की जोड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे, जय। चलिए, देखो दिया गया है कि किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में से भयंकर विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट हुआ है आपकी इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 4 किलोमीटर ऊंचा राख फैला हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आपराधिक न्यायिक प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। आपराधिक न्याय प्रशासन पर जो सम्मेलन हुआ है और ये जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो भैया ये आपका हुआ आपके गुवाहाटी में, ठीक है ना। ये आपके 18-19 मई को हुआ था, जो कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी असम में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में ये प्रगति पथ आपका है। इसका जो आंसर है वो आपका ए बनेगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 आपसे पूछा गया है और इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये आपके 18 मई को कब मनाया गया। तो 18 मई इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। संग्रहालय आप जानते हैं ना, जो चीज़ें होती हैं उनको संभाल कर रखा जाता है ताकि आने वाले समय में इन चीज़ों को लोगों को दिखाया जा सके कि नहीं हमारे अतीत में जो चीज़ बीत गई हैं वो ऐसी थी, है ना। जैसे कि आने वाले समय में मालूम है जो आपके इस समय आप देखे होंगे 70-80 साल के जो बूढ़े हैं वो हो ही नहीं पाते हैं, पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं आपके किसी न किसी रोग से, कहीं पथरी से कैंसर हो जाता है, कहीं उनको हार्ट अटैक हो जाता है, बूढ़े हो ही नहीं पाते हैं। तो आपको मालूम है कि आने वाले 15-20 साल के बाद आपको 80 साल के बूढ़े दिखाई नहीं देंगे। ऐसे बूढ़े आपको संग्रहालय में आपको दिखाया जाएगा कि ऐसे बूढ़े हुआ करते थे, था कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर देखो दिया गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए ये है आपके ईरान। याद रखिए, यहाँ पर जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, ये विदेश मंत्री हुसैन अमीर और उनके साथ और भी अधिकारी के सही थे, दुर्घटना में मौत हो गई है। इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला विश्व का शीर्ष एथलीट खिलाड़ी इनमें से कौन सा है। तो भैया सबसे ज़्यादा ये कमाई करते हैं आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। अब ये कमाई कैसे होती है, ऐड से कमाई होती है ना। अच्छी खासी कमाई होती है, ऐड से होती है ना। कहीं यहाँ पर आपको मालूम है जो इस समय चोट में लगाने वाली जो एक दवा आती है ना, ऐसी चीज़ों को ये लोग प्रमोशन करते हैं अर्थात ऐड करते हैं, इसी का पैसा इनको आपका होता है। तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक इनमें से कौन बना है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजन जो बना है इनमें से कौन बना है।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा प्यूमा इंडिया। क्या बनेगा? प्यूमा इंडिया जो आपकी है वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक बना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 का मनाया गया है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो मनाया गया है 2024 में, ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 मई को। कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया है। ये यूनेस्को के द्वारा 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर, है ना, किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगा दिया है? तो दोस्तों ये है आपका प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। कौन है? प्रवर्तन निदेशालय, मतलब जिसे बोलते हैं ईडी। क्या बोलते हैं? ईडी। देखते हैं आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असाल्ट राइफल जो है किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं AK-203 ये असाल्ट राइफल है और ये किसके सहयोग से विकसित की गई है? यहाँ पर देखा जाए तो 223 का जो ऑप्शन है, 123 का ऑप्शन बनेगा और राइट इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों ये आपके सहयोग से अर्थात रूस के सहयोग से ये आपका राइफल आपकी बनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जापान में विश्व पैरा एथलीट चैंपियंस में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? देख सकते हैं कि जापान में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस हुई थी, पैरा मतलब होता है कहीं ना कहीं विकलांग से किसी प्रकार से। तो दोस्तों ये हैं आपकी दीप्ति जीवन जी, ये 20 वर्ष की हैं, 400 मीटर T20 विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपना स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ड्रीम्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है और ये है आपका असम। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। मतलब जब भी कभी आपदा आना होती है तो उसको पहले से रिपोर्टिंग और सूचना आपको प्राप्त कर दी जाएंगी। आपने एक देखा होगा आपके मोबाइल में, आज से 6 महीना पहले आपके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा था, वाइब्रेट हो रहा था आपको मोबाइल, है ना, आप कुछ भी कर रहे थे वो मैसेज नहीं कट रहा था, वो टेस्टिंग की जा रही थी। और टेस्टिंग करने के बाद आज देखा होगा कि जब कभी गर्मी का लू होने वाला होता है तो आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया जाता है, मैसेज में आपका ब्लिंक कर जाता है एक मैसेज। बारिश होने वाली होती है तो भी आपके मैसेज में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ये इसीलिए कि आने वाले भविष्य में कोई प्रकार की अगर आपदा आती है तो पहले से ही आपके मोबाइल में वो दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार का ये भी यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जो आपकी है, ये बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है और ये आपके है कहाँ पर है? चिली में है। कहाँ पर है? चिली। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? HIV जो आपकी वैक्सीन है इसका सफल परीक्षण जो किया गया है वो आपके USA में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो आपका है यहाँ पर याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा 21 मई। क्या हो जाएगा? 21 मई इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यह दिन देश के छठे पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हैं, ठीक है ना, 21 मई जो दिया है भारत के जो छठे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है वो प्रतीक माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनका जो कह सकते हैं कि हमलावार यहाँ पर हत्या की गई थी, ये आपके 1991 में चेन्नई के पास एक गांव में श्री पेरुम्बूर में इनकी यहाँ पर आत्महत्या हत्या किया गया था, हमलावार। तो ये आपका आंसर आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एलन मास्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो एलन मास्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा है और ये प्रारंभ किया है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी किया है? तो देखिए आज के समय में नए नए प्रकार से आपके अकाउंट से धोखाधड़ी की जा रही है, आपके पास मैसेज आएगा, OTP आएगा, ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई है ना, लेकिन अब यहाँ पर नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, अकाउंट आपका खाली हो जा रहा है। तो इसके लिए साइबर क्राइम ने नए रूप में यहाँ पर चेतावनी जारी किया है और ये जो आपका है डिजिटल अरेस्ट, क्या है? डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की गई है, जहाँ पर जो साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पर इस बैंक से बोल रहे हैं या किसी प्रकार से आवाज़ के माध्यम से आपको टर्मिनेट करके, है ना कहीं आप लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ये आपका आंसर है डिजिटल अरेस्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो दोस्तों ये आपका है यूएसए, क्या हो जाएगा यूएसए। चीन के जो वाणिज्यिक मंत्रालय है उसने कहा है कि वह कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन से संबंधित आयात और निर्यात गतिविधियों पर रोक लगाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला आपकी कौन बनी है। तो भैया 55 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, ये छोटी बात नहीं होती है। आज आप लोगों से अगर 5 किलोमीटर चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप 5 किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं। और याद रखिए ये 55 वर्ष की उम्र में ये पर्वतारोही हैं जिन्होंने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इनका नाम है ज्योतिरात्रे। क्या नाम है? ज्योतिरात्रे। दोस्तों इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यह भारतीय महिला बन गई जो सबसे उम्रदराज की हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं इन्हें जो चुना गया है वो बताइए किसे चुना गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII का जो अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है आपके संजीव पुरी को। किसे चुना गया है? संजीव पुरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए यहाँ पर यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में देखा जाए तो 39वां स्थान यहाँ पर आपको मिला है, याद रखिएगा 39वां स्थान यहाँ पर मिला है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया? बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये, आपका वो दिवस बहुत पूछा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस वर्ष का थीम रहा है योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है। चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाले का जो संबंध है वो है आपका यूके से है। किससे है? यूके इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। ये जो दूषित रक्त घोटाले की एक स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें पाया गया है कि सरकार ने उन त्रुटियों को छुपाया है जिसके कारण हजारों लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ईशान और इसका जो संबंध है वो है किससे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, ए नंबर है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। क्या नाम है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल GPT-40 किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल है GPT, ये लॉन्च किया है ये आपके OpenAI, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आपने कभी कभी यूट्यूब में देखा होगा नेचुरल तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जो असंभव आपके होते हैं, असंभव चीज़ दिखाई देती हैं। कभी कभी आपको समुद्र ऐसा दिखाई देगा, बड़ा प्यारा होगा, मन को मोह लेने वाला होगा, है ना। ये चीज़ होती हैं जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जाती हैं, वास्तविकता नहीं होती हैं। जो दिखाई देता है वास्तविकता नहीं होती है, यह कंप्यूटराइज माध्यम से बनाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन सी है। IMP पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका महिला है, ये महिला का नाम है जेनी एपेर्नबेक। क्या नाम है? जेनी, जर्मनी के हैं आपकी जेनी एपेर्नबेक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है और ये पहली महिला हैं जो कि जर्मन लेखिका हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किस देश ने किया है। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की जो घोषणा किया है वो किस देश ने। तो यहाँ पर देखिए नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, अर्थात उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इन सभी ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की यहाँ पर घोषणा किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99 नंबर का जो सदस्य बना है वो कौन सा बना है। बिल्कुल IMP पॉइंट आपका है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। याद रखिए 99 सदस्य ये बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है स्पेन, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका ए दिया है स्पेन आपका, दोस्तों याद रखिएगा 99 सदस्य आपका बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। चलिए बताएगा कि दूसरा AI मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आपका कह सकते हैं आयोजन हुआ है वो आपके दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी बनेगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है सागा दावा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है। चलिए बताइएगा कि सागा दावा महोत्सव जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। सागा दावा महोत्सव ये दोस्तों आपके सिक्किम में हुआ है, ठीक है, सिक्किम में हुआ है और ये बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। सागा दावा को सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार माना जाता है जो कि बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञानोदय, महापरिनिर्वाण, है ना, इसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रिकॉर्ड दिया गया है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है।
एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बन गया है, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। ये हैं कौमी रीता शेरपा हैं, याद रखिएगा, नेपाल की पर्वतारोही हैं, है ना। इन्होंने अपना एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है। याद रखिए एक सूचकांक यहाँ पर आया है जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहला वैश्विक शहर सूचकांक है, और इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है वो आपके न्यूयॉर्क को मिला है। न्यूयॉर्क इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका तिरुवनंतपुरम, जो कि ऑप्शन डी बनेगा। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से किसे चुना गया है। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेहतर आपकी करंट अफेयर की क्लासें होती हैं। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार, और ये जो शाह पुरस्कार है याद रखिएगा ऑप्शन सी श्रीनिवास कुलकर्णी। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास कुलकर्णी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और याद रखिए शाह पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे पूर्व का नोबेल कहा जाता है। याद रखिए पूर्व का नोबेल कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 AI एंकर, AI कृषक और AI भूमि किसने लॉन्च किया है। चलिए 2 AI एंकर मतलब आर्टिफिशियल एंकर, आर्टिफिशियल क्रश, आर्टिफिशियल भूमि, ये जो लॉन्च किया है आपके दूरदर्शन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नेफेड के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बताना है कि नेफेड के नए चेयरमैन जो बने हैं वो आपके कौन बने हैं। नेफेड मतलब हो गया भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, ये निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। इनका नाम है जेठा अहिर। ठीक है, जेठा अहिर इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार चाइनीज पॉड हेरॉन पक्षी कहाँ पर देखा गया है। पहली बार चाइनीज पॉड हेरॉन पक्षी कहाँ पर देखा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा उत्तराखंड में देखा गया है। कहाँ पर, तो आपके उत्तराखंड इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिए ई रिक्शा चलाते हैं आरती का जो संबंध है वो आपके उत्तर प्रदेश से है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ये 18 वर्षीय महिला हैं ई रिक्शा चालक, इनका नाम है आरती। इनको यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपी का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है। ये भी क्वेश्चन आपका आंसर अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अभी आपने सुना होगा कि रेमल नाम का एक तूफान आया था। आप देखेंगे कि आपके पूर्वोत्तर भाग में लू, है ना, आपके आंध्र प्रदेश हो गया, आपके असम से क्षेत्र में हो गया, भयंकर लू चल रही थी। रात में अपने यहाँ भी ऐसा प्रकोप देखा गया था। तो भैया इसका जो नामकरण किया है वो आपके किसने किया है, ओमान ने किया है। याद रखिएगा ओमान हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किस देश ने किया है। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा जो किया है वो आपके रूस ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। रूस ने घोषणा किया है कि वह इस गर्मी में अपने रणनीतिक साझेदार भारत को अगली पीढ़ी में परमाणु ईंधन की आपूर्ति यहाँ पर करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता इनमें से कौन है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके हैं पायल कपाड़िया, 77 नंबर का एक कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। भारत के 2 फिल्म निर्माताओं एक अभिनेत्री और एक आपका सिनेटोग्राफर है। ये जो ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन नंबर आपका बी पायल कपाड़िया हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य में से कौन है। चलिए 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला जो राज्य बना है इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका यूपी करंट अफेयर ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके वियना में। कहाँ पर हुआ है, तो आपके वियना में यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों परमाणु सुरक्षा पर 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका भारत है ना, यहाँ पर शीर्ष कह सकते हैं सकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का जो उद्घाटन हुआ है वो आपके पुणे में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है
कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता इनमें से कौन रहा है? चलिए बताइएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो विजेता रहा इनमें से कौन रहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 17वें सीजन की विजेता टीम यहाँ पर आईपीएल में जो आपकी रही है वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम रही है, केकेआर अर्थात कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका बी नंबर हो गया है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया मास्टर 2024 की विजेता आपकी कौन बनी है? मलेशिया मास्टर 2024 की विजेता जो बनी है वो आपकी कौन बनी है? तो दोस्तों ये हैं वांग जी हैं, ये 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो आपकी क्लास क्या होती है, कंप्लीट है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।